नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की जो परीक्षा होगी, दोबारा परीक्षा होगी, उसके लिए हम लोग जीएस और जीके का सेगमेंट लेकर उपस्थित है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर की। सिलेबस में वस्तु एवं सेवा कर अलग से एक टॉपिक दिया गया है। इसके पूर्व में हम लोग बात कर चुके हैं मानवाधिकार की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, राज्य मानवाधिकार आयोग की और मानव अधिकार न्यायालय के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आइए इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। वस्तु एवं सेवा कर की परिभाषा। वस्तु एवं सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक मूल्यवर्धित कर है। वस्तु एवं सेवा कर कैसा कर है? मूल्यवर्धित कर है। यह पूछता है कि वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? मूल्यवर्धित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे सामान और सेवाएं बेचने वाले व्यवसायियों या व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है। भुगतान, अगर हम यह पेन खरीदते हैं तो जीएसटी का भुगतान हम करेंगे, लेकिन यह इसकी अदायगी कौन करेगा? यह बनाने वाली कंपनी, इस पेन को बनाने वाली कंपनी इसका भुगतान करेगी। जीएसटी का विधायी आधार क्या है? भारत में सर्वप्रथम जीएसटी विधेयक 2014 में आया, जो 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2016 में इसे मंजूरी मिल गई। राज्यसभा द्वारा इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 में पुनः क्रमांकित किया गया। अनुच्छेद 246A द्वारा राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति दी गई। राज्यों को किस अनुच्छेद के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति दी गई? तो अनुच्छेद 246A के द्वारा। जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसकी जो काउंसिल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 279A जीएसटी के प्रशासन और संचालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। जो जीएसटी परिषद होगी उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279A। कौन होगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष? कौन होगा? केंद्रीय मंत्री। भारत के केंद्रीय मंत्री। कौन से केंद्रीय मंत्री? केंद्रीय वित्त मंत्री। इस समय जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। सदस्य राज्यों द्वारा नामित मंत्री होंगे। मतदान की शक्ति 1/3 केंद्र के पास और राज्यों के पास 2/3। निर्णय 3/4 के बहुमत से लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लिया जाएगा कि किस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, किस वस्तु को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा, यह सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। 3/4 बहुमत मतलब 75% के बहुमत से लिए जाते हैं। मुख्यालय जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनके पदेन सचिव कौन होते हैं? तो जो केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। भारत में जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बताता है। जीएसटी के 4 प्रकार हैं। नॉर्मली इसमें 3 प्रकार की बात किया गया है, लेकिन 4 प्रकार होते हैं मेनली। जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ और तथ्यों की, जीएसटी के तहत 4 प्रकार के टैक्सेस हैं। जीएसटी के तहत 4 प्रकार के टैक्सेस हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम 2003 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अप्रत्यक्ष करों पर केलकर की जो समिति आई थी उसके द्वारा इस प्रकार का सुझाव दिया गया था वर्ष 2003 में। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने वर्ष 2009 में प्रथम चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोड मैप तैयार किया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है। जीएसटी परिषद की 15 सितंबर 2016 से अधिसूचित किया गया है। जो हमारी जीएसटी परिषद है जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, को 15 सितंबर 2016 से अधिसूचित किया गया। विश्व के जीएसटी
सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। सर्वप्रथम 12 अगस्त 2016 में असम में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी का जो पंजीकरण होता है, तो पंजीकरण कराने में जो संख्या होती है, अंकों की संख्या, जैसे यह प्रश्न आप देखे होंगे कि जो आधार होता है, तो आधार संख्या में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। वैसे ही जब जीएसटी का आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो जो उसमें जो संख्या मिलेगी, उसमें अंकों की संख्या कितनी है? तो 15 है। ये पूछा जाएगा, निश्चित है, इंपॉर्टेंट। जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। वस्तु और जो सेवा कर की अवधारणा कनाडा से प्राप्त हुई है। मतलब जीएसटी की अवधारणा किस देश से प्राप्त हुई है? तो जीएसटी की अवधारणा कनाडा से प्राप्त हुई है। जीएसटी द्वारा सेवा कर को समाप्त कर दिया गया। 61वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी का कॉन्सेप्ट कनाडा से आया। जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। अब इस संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 248, 249 एवं 250, भाग 12 में 268, 69, 70, 271, 286, भाग 19 में अनुच्छेद 266, भाग 20 में अनुच्छेद 368 तथा 6ठी तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। कितने भागों में संशोधन हुआ? भाग 9, भाग 11 में, भाग 12 में, भाग 19 में और भाग 20 में। कितने अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए, इस संशोधन के तहत 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 246 से 269A और 279A, जबकि अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया। जबकि अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया। वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A1 के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। आईजीएसटी किस पर लगाया जाता है? आईजीएसटी का पूरा नाम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर है। तो जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है, उस पर आईजीएसटी लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया, संग्रहित किया जाता है और राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश से बिहार कोई वस्तु जा रही है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा, उस टैक्स को आईजीएसटी कहते हैं, अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवा कर। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, लेकिन यह वसूलने के बाद केंद्र के द्वारा राज्यों के मध्य इसका वितरण कर दिया जाता है। बस आईजीएसटी बराबर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, अगर पूछ लेगा तो। जीएसटी के तहत अलग से मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की विशेष दर निश्चित की गई है। ये रही वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ी हुई तमाम बातें, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? जीएसटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? कितने प्रकार की जीएसटी होती है? आईजीएसटी कौन लागू करता है, कौन संग्रहित करता है? किसके मध्य जो कर के रूप में पैसा आता है, उसका बंटवारा किया जाता है? हमने तमाम बातों पर अपनी कक्षा को देखें। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं, तो कृपया चैनल से जुड़ें और लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।